तो आज हम चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर लेंगे फ्रॉम 13.6 टू 13.10 एंड जो प्रीवियस न्यूमेरिकल्स हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप सर्च कर सकते हैं। Numerical 13.6. A point charge of 2 coulomb is transferred from a point at a potential 100 volts to a point at a potential 50 volts. What would be the energy supplied by the charge? क्वेश्चन में आपको चार्ज Q की वैल्यू गिवन है 2 कूलम। अब यहाँ पर आपको पोटेंशियल की 2 वैल्यूज़ गिवन हैं। जो फर्स्ट वैल्यू होती है हम उसको 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो सेकंड वैल्यू होती है उसको हम 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो फर्स्ट पे जो हमें पोटेंशियल की वैल्यू 100 वोल्ट्स गिवन है, हम इसको V1 से रिप्रेजेंट कर देंगे और पोटेंशियल की जो सेकंड वैल्यू गिवन है 50 वोल्ट्स, इसको हम V2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड एनर्जी E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला अप्लाई होगा W is equal to Q delta V. We also know that W is equal to E. So E is equal to Q into V1 minus V2. अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। E is equal to 2 into 100 minus 50. जब आप 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा और इस 50 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 100 जूल। न्यूमेरिकल 13.7 A capacitor holds 0.06 coulombs of charge when it is fully charged by a 9-volt battery. Calculate capacitance of the capacitor. क्वेश्चन में आपको चार्ज स्टोर्ड Q की वैल्यू गिवन है 0.06 कूलम, वोल्टेज V आपको गिवन है 9 वोल्ट्स एंड वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर C. सो फार्मूला अप्लाई होगा Q इज इक्वल टू सी वी। यहाँ पर हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर फाइंड करना है, मीन्स C फाइंड करना है, तो हम C को उसकी जगह पर रहने देंगे। वो इक्वेशन के राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये जब इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर आएगा तो यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो नाउ द फॉर्मूला विल बिकम C इज इक्वल टू Q ओवर V। अब हम Q एंड V की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। Q की वैल्यू 0.06 है और V की वैल्यू 9 है। जब आप 0.06 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ तो आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी 6.667 इंटू 10⁻³ फैरेड। Numerical 13.8 A capacitor holds 0.03 coulombs of charge when fully charged by a 6-volt battery. How much voltage would be required to hold 2 coulombs of charge? क्वेश्चन में आपको 2 चार्ज गिवन हैं। फर्स्ट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे Q1 के साथ और सेकंड को हम रिप्रेजेंट कर देंगे Q2 के साथ। Q1 की वैल्यू 0.03 कूलम गिवन है और Q2 की वैल्यू 2 कूलम्स गिवन है। जब भी किसी वैल्यू के साथ कूलम मेंशन होगा आपने समझ लेना है ये आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है। इसी तरह यहाँ पर 2 वोल्टेजेस की बात की गई है। फर्स्ट वोल्टेज V1 जो कि 6 वोल्ट्स है ये आपको गिवन है और सेकंड वोल्टेज V2 आपने फाइंड करनी है। और V2 फाइंड करने के लिए जो फार्मूला अप्लाई होता है दैट इज़ Q इज इक्वल टू सी वी। अब यहाँ पर हमें C की वैल्यू नहीं गिवन है और वोल्टेज फाइंड करने के लिए आपके पास C की वैल्यू मस्ट होनी चाहिए, इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम C की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें वोल्टेज V1 ही डालनी पड़ेगी क्योंकि V2 तो हमने फाइंड करनी है। जब हम V1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इट मीन्स हम चार्ज भी Q1 ही लेंगे, ठीक है। अगर हम V1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो चार्ज भी हमने Q1 ही पुट करना होगा और हमारे पास वोल्टेज ही V1 गिवन है।
सो Q1 इज इक्वल टू C इंटू V1। अब हमने C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो C अपनी जगह पर रहेगा। V1 इक्वेशन के राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे आके Q1 के साथ डिवाइड हो जाएगा। एंड नाउ द इक्वेशन विल बिकम C इज इक्वल टू Q1 ओवर V1। अब हम Q1 एंड V1 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। Q1 की वैल्यू 0.03 है और V1 की वैल्यू 6 है। जब हम 0.03 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास कैपेसिटेंस यानी C की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻³ फैरेड। अब हम इस C की वैल्यू से V2 फाइंड कर सकते हैं। सो Q2 इज इक्वल टू C इंटू V2। अब हमें V2 की वैल्यू चाहिए है, तो V2 को उसकी जगह पर रहने देंगे। C इक्वेशन के राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे जाके Q2 के साथ डिवाइड हो जाएगा एंड द इक्वेशन विल बिकम V2 इज इक्वल टू Q2 ओवर C। अब हम Q2 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 2, और C की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो पुट कर देंगे 5 इंटू 10⁻³ जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 5 इंटू 10⁻³ के साथ, तो हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 400 वोल्ट्स। Numerical 13.9 Two capacitors of 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with 12 volts battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find the charge and potential difference across each capacitor. क्वेश्चन में आपको सीरीज़ कम्बिनेशन गिवन है, और जब भी आपको सीरीज़ कम्बिनेशन गिवन होगा वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V की आपने 2 वैल्यू देनी होंगी। कैपेसिटेंस C की भी आपने 2 वैल्यू देनी होंगी, जबकि चार्ज Q की वैल्यू आपके पास सिंगल होगी। ठीक है, सीरीज़ में V की 2 वैल्यूज़ होती हैं, C की 2 वैल्यूज़ होती हैं, जबकि चार्ज Q की सिंगल वैल्यू होती है। यहाँ पर आपको 2 कैपेसिटेंस गिवन है। फर्स्ट को हम C1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और सेकंड को हम C2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। C1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड एंड वी नो दैट 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 फैरेड। C2 is equal to 12 microfarads and we know that 1 micro is equal to 10⁻⁻6, so 12 into 10⁻⁻6 farad. Now we have to find equivalent capacitance represented by Ceq, charge across each capacitor represented by Q, and potential difference across each capacitor represented by V1 and V2. यहाँ पर सीरीज़ कॉम्बिनेशन गिवन है, इसलिए हम V1 एंड V2 2 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 ओवर Ceq इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 1 ओवर Ceq इज इक्वल टू 1 ओवर 6 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 1 ओवर 12 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। यहाँ पर हम 10⁻⁻6 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। 1 ओवर Ceq इज इक्वल टू 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 10⁻⁻6। जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 10⁻⁻6 वैसे का वैसा। So now the equation will become 1 over Ceq is equal to 1 over 4 into 1 over 10⁻⁻6। अब 4 and 10⁻⁻6 इक्वेशन के राइट साइड पर डिवाइड हो रहे हैं, जब ये इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर जाएंगे तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। Ceq इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर डिवाइड हो रहा था, जब ये इक्वेशन के राइट साइड पे आए यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है चार्ज Q, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q इज इक्वल टू Ceq इंटू V। सीरीज़ में
चार्ज फाइंड करने के लिए आप यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो वैल्यूज पुट कर देंगे। Q इज़ इक्वल टू 4 इंटू 10⁻6 इंटू 12। जब आप 4 एंड 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू 48 आ जाएगी और 10⁻6 को आपने वैसा ही रहने दिया और इस 10⁻6 को आपने कन्वर्ट कर दिया माइक्रो में। सो Q इज़ इक्वल टू 48 माइक्रो कूलम। इन सीरीज चार्ज विल बी सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, सीरीज में आपको चार्ज की सिंगल वैल्यू चाहिए होती है। अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड V2। यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है आपके पास, इसलिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की भी 2 वैल्यूज़ चाहिए। सो Q इज़ इक्वल टू C1 V1। V1 फाइंड करने के लिए हम V1 को उसकी जगह पर रहने देंगे और C1 इक्वेशन के राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। सो इक्वेशन विल बिकम V1 इज़ इक्वल टू Q ओवर C1। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। Q की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड की है वो पुट करेंगे एंड C1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6 इंटू 10⁻6। 10⁻6 10⁻6 ये आपस में कटिंग हो गई, तो 48 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 8 वोल्ट्स। नाउ V2 भी इसी तरह फाइंड हमने करना है। V2 इज़ इक्वल टू Q ओवर C2। वैल्यू पुट करेंगे। Q की वैल्यू 48 इंटू 10⁻6 है जो भी हमने फाइंड की है और C2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 12 इंटू 10⁻6। अब 10⁻6 की आपस में कटिंग हो गई। इसी तरह 48 को जब आप 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट्स। Numerical 13.10 Two capacitors of capacitances 6 microfarad and 12 microfarad are connected in a parallel with a 12-volt battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find the charge and the potential difference across each capacitor. क्वेश्चन में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन है और जब भी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन होता है वहाँ पर आपके पास कैपेसिटेंस यानी कि C की 2 वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह आपके पास चार्ज Q की भी 2 वैल्यूज़ होती हैं, जबकि वोल्टेज V की आपके पास सिंगल वैल्यू होती है। नाउ वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। CEQ is equal to question mark, Q is equal to question mark, potential difference V is equal to question mark। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CEQ फाइंड करेंगे। पैरेलल में CEQ फाइंड करने के लिए जो फार्मूला अप्लाई होता है वो होता है CEQ is equal to C1 plus C2। ये फार्मूला आपने जस्ट पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए अप्लाई करना होगा। अब हम C1 एंड C2 की वैल्यू पुट कर देंगे। 6 इंटू 10⁻6 प्लस 12 इंटू 10⁻6। अब 6 में जब हमने 12 ऐड किया तो हमारे पास 18 आ गया और 10⁻6 वैसे का वैसा। इस 10⁻6 को हम कन्वर्ट कर देंगे माइक्रो में। सो CEQ इज़ इक्वल टू 18 माइक्रो फेरेड। नेक्स्ट हमने फाइंड करना था चार्ज Q across each capacitor means Q1 and Q2. So Q1 is equal to C1V। Q1 is equal to C1 की वैल्यू आपको गिवन है 6 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 12। जब आप 6 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 72 की वैल्यू आ जाएगी। 10⁻6 वैसे का वैसा और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे माइक्रो में। So Q1 is equal to 72 microcoulomb. Now Q2 is equal to C2 into V। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। Q2 is equal to 12 into 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 12। अब हम 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। 10⁻6 वैसे का वैसा, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे माइक्रो में। सो Q2 is equal to 144 माइक्रोकूलम।
लास्ट में आपको कहा गया है दैट यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस V across each capacitor. Since the capacitors are connected in parallel, so the potential difference across each capacitor will be 12 volts. Means क्योंकि यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है इससे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, मतलब V की सिंगल वैल्यू होगी जो कि है 12 volts. Don't forget to subscribe and share.